बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। यह धर्म चाइना, जापान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में प्रचलित है। गौतम बुद्ध ने अपने विचारों और उपदेशों के माध्यम से इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, सत्य, अहिंसा और आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया और केवल मानवता का ही संदेश दिया। इसलिए उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। वर्तमान में यह स्थान नेपाल में स्थित है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। कपिलवस्तु के निकट एक राज्य था, कोलिया राज्य। वहाँ के महाराज अंजन की 2 बेटियां थी, महामाया और प्रजापति गौतमी। शुद्धोधन ने दोनों से ही विवाह कर लिया। कुछ समय बाद महामाया को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ, और प्रजापति गौतमी को एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्र का नाम था नंद और पुत्री का नाम था सुंदरी नंदा। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई। तभी से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी दूसरी माँ प्रजापति गौतमी ने किया, जो कि सिद्धार्थ की मौसी भी लगती थी। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे तभी यशोधरा नामक कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। यशोधरा एक राजकुमारी थी और कोली वंश के राजा सुप्पबुद्ध की पुत्री थी। इस तरह सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ ने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। जैसा कि सिद्धार्थ के पिता एक राजा थे, तो सिद्धार्थ ने राजकाज व युद्ध विद्या भी सीखी। उनमें एक राजा बनने की समस्त समझदारी थी। जब वह युवावस्था में पहुंचे तब उनका मन विचलित होने लगा। शुद्धोधन को डर था कि कहीं सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए। इसके चलते सिद्धार्थ का विवाह करवाया और उनके लिए वैभवशाली समस्त भोगों से युक्त महल की व्यवस्था करवाई। मनोरंजन का प्रबंधन किया, परंतु इनका भाग्य तो कुछ और ही था। सिद्धार्थ और यशोधरा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। नाम तो सुना होगा नहीं। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया से भरा था। आपने वो हंस और सिद्धार्थ की कहानी तो सुनी होगी। एक हंस को तीर लग जाता है और सिद्धार्थ फिर उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। वसंत ऋतु का समय था। सिद्धार्थ एक दिन कहीं भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जिसका शरीर पूरा कमजोर पड़ गया, दांत टूट गए, बाल पक गए और बड़ी ही दयनीय स्थिति में वह चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी, जो कि उनके साथ ही गया था, उससे पूछा कि इसकी ऐसी दशा कैसे? तो सारथी ने जवाब दिया कि वह बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी उम्र हो चुकी है। सिद्धार्थ का मन काफी चिंतित होता है। ऐसे ही एक दिन उन्हें एक बीमार आदमी दिखा जिसका शरीर भयंकर रोग से ग्रसित था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, चेहरा पूरा पीला पड़ गया। सिद्धार्थ उसे देखकर दंग रह गए। वह कुछ सोच विचार करने लगे। कुछ ही दिन हुए और उन्होंने फिर एक ऐसा ही दुखद दृश्य देखा। 4 लोग एक शव को अर्थी पर उठाकर ले जा रहे थे, जिसके पीछे कई लोग रो रहे थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए। अब एक दिन सिद्धार्थ को एक सन्यासी दिखा जो सांसारिक मोह से मुक्त था। संसार की सारी परेशानी और कामनाओं से मुक्त उस सन्यासी को देख सिद्धार्थ काफी आकर्षित हुए, प्रसन्न हुए और वह उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगे। तो इस प्रकार सिद्धार्थ को 4 प्रकार के दृश्य दिखे। कौन कौन से? पहला बूढ़ा आदमी, दूसरा बीमार आदमी, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। अब कई दिनों तक सोच विचार किया, हर चीज को समझा और सन्यासी बनकर तपस्या करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि इनका भाग्य तो कुछ और ही था। आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाते हैं। इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।